नहीं, आपके शोज में बहुत बार हमने देखा है कि जिस टाइप से आप इंटरेक्शन करते हो, दैट्स ऑब्वियसली द फैक्टर दैट मेक्स यू स्टैंड आउट, बिकॉज नॉर्मली इतने सालों से हम भी बचपन से डीजेस को देख रहे हैं, डीजे यूज्ड टू बी समवन जो कि पीछे क्राउड के एक कंसोल की दीवार के पीछे बैठा हुआ है अपना एक कंसोल लेकर, और कोई इंटरेक्शन नहीं है, अपना मस्ती में, यू नो। एंड डीजेस के बारे में एक इमेज लोगों की होती थी कि भाई हो सकता है नशे में रहते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बट यू हैव रियली broken that image and you have come out of that so nicely, so we're really happy about that. Thank you sir, thank you so much. कितने भी शो कर लो, एक थोड़ी सी एंजाइटी रहती है, and I think that's important for an artist to have anxiety, because that is where you respect your art. जी, क्योंकि अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके कह रहे ये तो है, that is मैं तो कर ही लूंगा वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा आपके अंदर उस टाइम कॉन्शियसनेस होनी चाहिए इसको लेके कि मेरे को क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिक जैन और आप देख रहे हैं मेकिंग सेंस विद दीपिक। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि डीजे भी हैं, सिंगर भी हैं और एक फुल ऑन एंटरटेनर भी हैं। दोस्तों, इनका म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता है बल्कि महसूस किया जाता है। आईपीएल से लेकर बाकी सारे इंटरनेशनल स्टेजेस तक ये आजकल छाए हुए हैं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे सुशैन से, जिनका स्टेज नेम है स्टार। तो सुशैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सुशैन, हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे ये जानने से कि 16 साल की उम्र में आपने डीजेइंग स्टार्ट करी। पहली बात तो कैसे आपका जो रुझान है कैसे हुआ डीजेइंग की तरफ? So my father was a classical singer. Okay. So and he used to play 40 instruments. Okay. And he was visually impaired. Okay. So बचपन से म्यूजिक का माहौल घर में बहुत था। And मैं बहुत गज़लें सुन के पैदा हुआ। My father was a very good collector of music. Okay. His record collection, his cassette collection. And even after 20-25 years उनके कई रिकॉर्ड्स ऐसे थे जिस पे एक भी स्क्रैच नहीं था, तो he was a very avid collector of music. तो बचपन से घर में म्यूजिक का माहौल था। मैं जगजीत साहब, गुलाम अली साहब, इन सबको सुन के जी। एंड व्हेन आई वाज 16, तो बचपन से बहुत कोशिश करी कई इंस्ट्रूमेंट सीखने की, लेकिन कभी मेरे को इंक्लिनेशन नहीं हुआ वो वाला। व्हेन आई वाज नॉट एग्जैक्टली 16, आई वाज 13-14, देयर वाज अ ट्रैक बाय a legendary producer called Pali Sagu. उनका एक गाना आया था बोतला शराब दी। जी। उसमें he acted as a DJ. The moment I saw it, I said, this is what I want to be. Okay. And तो instantly strike कर गया। Instantly strike किया। मेरे पास एक कॉम्पैक्ट का लैपटॉप आता था। If you remember, उस टाइम पे लैपटॉप्स वर वेरी एक्सपेंसिव, और उसमें सीडी क्लिक होके जाती थी और वो उस पर रोटेट करती रहती थी। बिल्कुल। तो एक एल्बम होती थी जगजीत साहब की मरासिम, उसकी सीडी में ना लाइंस बनी होती थी उसकी एक रिकॉर्ड की। तो आई यूज्ड टू इनएक्ट एज इफ इट्स अ रिकॉर्ड लेबल, एंड आई यूज्ड टू enact as a DJ sitting at home. और मेरे को स्क्रैचिंग एक टेक्निक होती है डीजेइंग में, स्टार्टिंग से उसकी तरफ बहुत इंक्लिनेशन था। एंड व्हेन आई वाज इन माय मिडिल ऑफ माय 12th, माय grandparents and everybody asked me तू करना क्या चाहता है, because I was not that good in studies. I was very good in communication skills and technology, but I was not very inclined towards it. So they asked me कि क्या करना है, तो I said I want to be a DJ. तो जैसे आपको पता है कि दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2006, तो समझाने में कि डीजेइंग क्या होती है बहुत मुश्किल था। It took me time, but then they supported me. I was blessed that I was supported by my parents, and they said I think they all said कि you should pursue your career because you are so much dedicated in it, and that's how I started my DJing journey. तो आपने जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी सीखी जी, और साथ में फिर आप डीजेइंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूजिक का कुछ फायदा होता है आपको डीजेइंग में? सर बहुत फायदा होता है। इट्स बिकॉज सी दैट इज आवर रूट। क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि डीजेइंग तो 2 गानों को मिक्स करना है, बीट मैचिंग है, तो इसमें क्लासिकल म्यूजिक क्या करेगा, तो वो हम जानना चाहते हैं कि किस वजह से आपको फायदा होता है। सर देखिए, सबसे पहला अगर मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊं, अगर आप ताल समझे, अगर आप क्लासिकल की रूट को जिसने ताल समझ ली, उसको कोई भी जॉनर मिक्स करना वो नहीं होगा। आज की डेट में आप भी देखते हैं कि एवरी डीजे इज वर्सेटाइल। पहला एक टाइम होता था somebody is playing house music, he is only playing house music. जी। आज की डेट में सब जॉनर्स प्ले होते हैं। Anybody who's playing Bollywood is also mixing drum and bass into it. जी। अब दोनों का बीट स्ट्रक्चर अलग है, बट अगर आपकी नॉलेज म्यूजिक में अच्छी है, एंड आई डोंट से क्लासिकल इंडियन हो वेस्टर्न हो, कोई भी म्यूजिक की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। दैट इज द बेसिक थिंग फॉर इट। एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। एग्जैक्टली। सो मेरे लिए क्या था कि जब मैं छोटा था तो मैंने डैड से अपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा था, कई साल उनके साथ गाता था, परस्यू करता रहा। इवन व्हेन आई वाज डीजेइंग, साथ में साथ ऐसा होता था कि महफिल है घर पे है, तो आई वाज कंटिन्यूइंग विद सिंगिंग। मैं कोई ऐसा बहुत फॉर्मल रियाज नहीं करता था, व्हिच आई स्टार्टेड ऑफ कोर्स 2 or 3 years back, दैट आई फॉर्मली स्टार्टेड डूइंग माय रियाज एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग माय क्लासिकल वोकल्स।
तो आप इतना लंबा आपका करियर रहा है, आप 1500 से ज़्यादा शोज कर चुके हैं, Right. कोई ऐसा मोमेंट बताइए जहाँ पर मतलब जो आपको भूलता ही नहीं है, जो बहुत मेमोरेबल आपके लिए है शो का मोमेंट? So it should be Sri Lanka. I was supposed to play for Roundtable International meeting in Sri Okay. Lanka. ओके। उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेज सेट किया था next to the pool, and there were approximately 1,000 people in the pool from all across the world. ओके। But I said कि यार मेरे को ये ना स्टेज पे लोग देख नहीं पाएंगे because only the first 10-15 people in the pool will be able to see me. जी। और लोग देख नहीं पाएंगे, neither I will be able to interact with them. सो हम लोगों ने सुबह शो से 1 घंटा पहले डिसीजन लिया, एक पैरापेट था होटल के स्विमिंग पूल के ऊपर. इट वाज नॉट फैंसी. एवरी डीजे इज एस्पायर टू हैव अ फैंसी स्टेज. आई सेड कि मुझे यहाँ परफॉर्म करना है. उसका एक बेनिफिट आपको पता है क्या हुआ? आई परफॉर्म फॉर 8.5 hours. और 8.5 घंटे के सेट में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया. और जब मैं वो सेट परफॉर्म करके नीचे गया, एटलीस्ट आई गॉट 100 hugs from people saying that this was the best set date ever. एक्सपीरियंस्ड। So I think उसमें एक रीजन ये था कि एक तो I got a very big vision of the crowd. मेरे को 1,000 लोग पूरे दिखाई दे रहे थे. And for them I was not getting disturbed by anybody. So I think वो मेरा सबसे तो इट्स लाइक जैसे कोई क्लासिकल सिंगर होता है या कोई पॉपुलर सिंगर है, स्टेज पर गा रहे हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं क्राउड के साथ, Of course तो they इट्स जस्ट लाइक डीजे को भी इंटरेक्ट करना पड़ता है course crowd के yes, साथ. of course It's वेरी इंपॉर्टेंट. Sir, it is very important for a DJ to stand out. A DJ एक टाइम होता था जब DJs were known to play music. उनकी स्पेशलिटी होती थी म्यूजिक. एक कलेक्टर होता था DJ of music. But today, you know, with Shazam and all these, आपका कुछ वो नहीं होगा. You know, your music is not your uniqueness unless and until you are a producer yourself. But if you are just a DJ, अगर आप स्टेज पे परफॉर्मर है, I say कि today a DJ is not a DJ, he is a performer and I perform. सो मेरे को हाथ में माइक चाहिए, मेरे को सामने कंसोल चाहिए, पीछे LED है, विजुअल्स हैं, माय लाइट इंजीनियर ट्रैवल, साउंड इंजीनियर ट्रैवल. सो वी हैव टू गिव एन एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस. सो अगर आप सिर्फ जाएंगे स्टेज पे म्यूजिक प्ले करके आ जाएंगे, यू विल बी कॉल्ड अ ज्यूक बॉक्स. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि भाई आपने गाने प्ले करने हैं, आपको टोटल होलसम एक्सपीरियंस यू देना हैव टू गिव अ 360 डिग्री एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस. अब हम लोग नए कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, इमर्सिव प्रोजेक्शन, जिसमें ऑडियंस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन. ओके. सो बिकॉज एवरीबडी वांट्स समथिंग न्यू टुडे, दे वांट to go back home and they say कि यार ये चीज हमने पहले नहीं देखी. जी जी. They go to a club and listen to music every day. जी. अब आज आप देखते हैं कि जितने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, एक आर्टिस्ट स्टेज पे डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता है, बट दे आर ईदर फ्लाइंग इन टू द वेन्यू, दे आर कमिंग फ्रॉम द हाइड्रोलिक स्टेजेस. बिल्कुल. देयर इज अ full drama around them. बिल्कुल, ताकि वो रिकलेक्शन फैक्टर रहे उसके लिए. Exactly. And that gives the audience also an experience of उनको एक goosebumps आते हैं कि अरे यार ये कुछ हुआ. बिल्कुल. And when you interact with the audience, I feel that gives you a chance to connect with them more thoroughly. बिल्कुल. आप उनकी कहानी का एक हिस्सा बनते हो. आप स्टेज पे जो कहानी प्रेजेंट कर रहे हो उनको, वो भी उसका एक हिस्सा बनते हैं. So I feel till the time you don't interact, it's not gonna. तो बहुत बार ऑर्गेनाइजर्स आपको थीम्स भी देते होंगे कि भाई हमारा ये थीम, आप ऐसे परफॉर्म करिए, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. आपके विजुअल्स भी और गाने भी, सारा आपका वैसे आपको प्रिपरेशन भी चाहिए होती होगी. सो हम लोग बहुत कस्टमाइज सेट करते हैं. Okay. मेरा वर्किंग स्टाइल ये है कि आई स्पीक टू माई क्लाइंट्स एटलीस्ट अ वीक प्रायर Okay. व्हेन दे आर फ्री. क्योंकि क्या होता है कि शादी से एक दिन पहले या सुबह उनके पास भी टाइम नहीं होता ना आपके पास टाइम होता है. बिल्कुल. तो यूजुअली वी गेट बुक 2 or 3 months प्रायर. तो मैं उनसे 15 दिन पहले क्लाइंट से या जो भी इवेंट कंपनी होती है, तो आई टेक अ few notes from them कि ब्राइड एंड ग्रूम कहाँ से है, how did they meet, what is the family, कैसा म्यूजिक उनको पसंद है. अब जैसे I'll give you a small example. This weekend I was playing in Indore. So I was informed by the client कि भाई 40-50% गेस्ट हमारे जो है वो फॉरेनर्स होंगे because the bride and groom have studied abroad. हाँ. तो मैंने जो ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री थी उसको तुरंत कस्टमाइज किया. Okay. जिस और गाने पे करना था उसकी जगह we took an international song, fused it with Okay. वो उसको हमने स्टूडियो में. So it's very case specific. It is case specific. ओके ओके. भाई नॉर्मली तो देखिए, मैं बार बार उसी सवाल पर आता हूँ कि आम आदमी को तो देखकर यही लगता है कि डीजेइंग इज़ वेरी सिंपल. Right. बट अभी आपसे बात करके मुझे समझ में आ रहा है कि इट इज़ वेरी इंट्रिकेट एंड आपको डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तभी कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड भी होता है कि भाई ये अच्छा डीजे है. Exactly. Yeah. Sir, I think it's not in DJing; it's in every industry. Exactly. The attention to detail is very important. जी जी. So even if you're a lawyer, अगर आप क्लाइंट हैं, आप क्लाइंट के केस पे स्टडी कर रहे हैं और आप केस जीतते हैं, तभी आप केस जीतते हैं, राइट? So for us also, when a show is successful, that is where we win the case. Exactly. And उसके लिए मेहनत करनी, उसके लिए होमवर्क करना बहुत important. बहुत है. So that's what DJs don't do. वो लगता है अच्छा प्ले ही तो करना है. अगर आप वो छोटी सी डिटेल पे जाएंगे,
जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ कि मैं हर क्लाइंट से पूछता हूँ कि जी आपकी फैमिली में गोविंदा का फैन कौन है, आई टेक डाउन देयर नेम, अच्छा और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा डांस करने वाला कौन है, तो कई लोग बताते हैं कि जी हमारे चाचा जो है ये बहुत डांस करते हैं, या ये कोई ना कोई हर फैमिली में होता है। एग्जैक्टली, सो दीज आर स्मॉल पॉइंट्स। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी ऑडियंस या एनर्जी लोगों की डाउन जा रही तो है, आप वो यूज कर सकते हो। Exactly, you can ओके, so these small things help you bring your set up, बिल्कुल give them an experience। उनको भी लगेगा यार इतना personalized उसने मेरे लिए किया। एज एन आर्टिस्ट अगर आप लोगों को स्टेज पे बुला रहे हैं, आप उनको नाम से जानते हैं, जी। आप उनको एड्रेस करते हैं, they feel important, they feel Exactly, happy, exactly. and that is when they will say कि नहीं यार he was good, let's have him once again। Of course, you become a part of their family। एग्जैक्टली। तो आजकल डीजे इंडस्ट्री ओवर द इयर्स से इन द लास्ट 10-15 इयर्स, हाउ हैव यू सीन इट इवॉल्विंग, एंड अभी आपको क्या लगता है नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ जाएगी? इज इट अ वायबल प्रोफेशन फॉर एनी यंगस्टर हु वांट्स टू एंटर एंड मेक अ लाइवलीहुड आउट ऑफ Right. See, I have seen a transformational growth in the industry। मैं जब डीजिंग में आया था तब फ्लाइट केस में हम लोग सीडीज लेके जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्म करते थे। आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब तो थोड़े टाइम बाद आई डोंट फील कि डीजेस इवन विल बी कैरिंग पेन ड्राइव्स, बिल्कुल दे विल कनेक्ट सब क्लाउड पे ही हो गया। क्लाउड पे हो गया है। एंड इट द रीजन इज दैट देयर इज सो मच म्यूजिक एवरी डे, देयर so many songs coming out, every song is a chart buster। एग्जैक्टली when you go to an audience, एक टाइम होता था कि ऑडियंस को डीजेस जो सुनाना चाहते थे वो सुनते थे। आज के डेट में देयर इज सो मच वैरायटी, ऑडियंस नो कि उनको क्या सुनना है। अच्छा With Spotify, with YouTube Music, I think, and that is very good for artists as well, कि किसी को भी अगर grow करना है इस इंडस्ट्री में, for them to release their music and connect with an audience has become easier। For DJs, yes, I think DJs इस चीज़ को समझते नहीं, lot of people crib about it कि यार हम Instagram DJs अब आ गए हैं, people are not talented, they are making more money than us, they are just presenting, but I think they have cracked the scene because if they have understood that social media is a way to connect with the audience, the veterans also have to बिल्कुल, understand that exactly, the trends exactly. change, the So music you have to change। move with the times. Exactly, sir, I say 1970 1980s में जो म्यूजिक प्ले होता था, उसके बाद हमने 2000 में एक ट्रांजिशन देखा music बिल्कुल में। बिल्कुल फिर हम लोगों ने 2015 तक पे एक ट्रांजिशन देखा। अब हम लोग कहते हैं कि अब म्यूजिक के अंदर ना वो बात नहीं रही, म्यूजिक इज वेरी मिनिमलिस्टिक, बट दैट इज हाउ द ट्रेंड इज। पीपल वांट मिनिमलिस्टिक साउंड। if your song can express your story to the audience in 5 tracks, जब गाना बनाते ट्रैक्स में होता है, Exactly. अगर 5 लेयर में भी आप गाना उस ऑडियंस से कनेक्ट अच्छी करके बात समझा है। पा रहे हो, हाँ, तो वो अच्छी बात है। अच्छी यू डोंट बात नीड 30 ट्रैक्स, बिल्कुल राइट? जितना मिनिमल होगा उतना Exactly, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है वो तो। So for some people, yes, it's minimal। किसी को अच्छा लगता है कि नहीं मैं बहुत elements, बहुत tracks डालूं। It's up to every producer's choice। But the main thing is that they should connect with the audience। अगर और audience connect कर रही है क्या बुरा है? अभी जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये बताइए एआई ने कुछ इम्पैक्ट डाला है डीजेइंग इंडस्ट्री पर? बिल्कुल डाला सर। क्या इम्पैक्ट डाला है? So I think the VST plugins, there are a lot of VST plugins which are coming। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ। AI cannot replace human। ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। इट कैन एक्ट एज अ टूल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी बताऊं कि पहले क्या होता था कि इफ यू राइटिंग समथिंग, यू आर राइटिंग एन आर्टिकल, तो पहले क्या होता था हम आर्टिकल लिखते थे, हम एक फ्रेंड को भेजते थे, इसको प्रूफ कर देना। अब क्या होता है, डाला सीधा चैट जीपीटी में, प्लीज प्रूफ इट फॉर मी। यू आर सेविंग दैट टाइम। नाउ अगर हमारे को वोकल्स प्रोसेस करने हैं, हमारे को वोकल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, वी यूज दिस टूल्स, राइट? पहले हमारे को वो क्वालिटी नहीं मिलती थी, वो आउटपुट नहीं मिलता था। इट यूज्ड टू टेक टाइम। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, फिर उसमें पायरेसी इश्यूज है, फिर उसमें वायरस इश्यूज है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप नेट के ऊपर देयर आर सो मेनी टूल्स एंड द बेस्ट पार्ट इट्स क्लाउड। Exactly. सो नाउ व्हाट मी एंड माय टीम डू, वी फॉर एग्जांपल वी आर टूरिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, दिन में हम होटल में चले जाते हैं। वी ऑल गेट फैंसी होटल, स्वीट रूम मिलते हैं हमारे को। तो हम उसका बेस्ट फायदा ये उठाते हैं कि वहां जाके हम तुरंत आधा घंटा रेस्ट किया, चिल किया, कुछ खाया, अब अपना स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं। 5-6 घंटे यार यहाँ बैठ के म्यूजिक बनाते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। फिर हम साउंड चेक पे चले जाते हैं। सो ये सब तभी वो है क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, एआई एंड बेसिकली टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे, इट्स गोना डेफिनेटली। बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अलग अलग लोगों को मैं इंटरव्यू करता हूँ, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इनफैक्ट यही कहते हैं कि भाई हमारी इंडस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया एंड काम कम हो गया है, बट यू आर द फर्स्ट वन हु इज सेइंग दैट एआई हैज एक्चुअली हेल्प्ड you to grow as an artist, right? and आपका टाइम बचा रहा है, right? So because I said interesting, exactly, because क्या है कि लोग इस चीज को नहीं समझते कि AI cannot interact with the audience, AI cannot perform on the stage, but if you have
AI, you use technology, you can make that performance better. जैसे अभी हम कुछ अपनी immersive mapping जो मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अगर वो AI हमारा 80% काम आसान कर रहा है, बिल्कुल, तो जिस चीज में मेरे को 20 घंटे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी विजुअल जॉकीज हायर नहीं करे, मैंने टीम हायर नहीं करी, मैंने करा। अब आप सोचिए कि पहले जहां मैं 2 लोगों से महीने में 20 कंटेंट बना रहा था, अब वही लोग एक ही महीने के अंदर 50 कंटेंट बना रहे हैं। तो वी आर एबल टू डू इट बेटर, हम कस्टमाइजेशन बेटर कर पा रहे हैं। तो सर टेक्नोलॉजी का ये है कि आपके हाथ में है, आपके ऊपर है हाउ यू वांट टू यूज इट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप डीजेइंग करते हैं या कोई किसी भी इंडस्ट्री में है, तो इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट। तो आपकी इंडस्ट्री में भी टूल्स हैं, जैसे सीडी प्लेयर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्किल वर्सेस इक्विपमेंट का जो डिबेट है, इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? या अगर हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें, जैसे कई लोग कहते हैं मेरे को न्यूमार्क पे ज़्यादा काम करना पसंद है, कई लोग पायनियर के फ़ैन होते हैं, कई लोग नेटिव इंस्ट्रूमेंट से हटते ही नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अ पर्सन हु इज़ अ यंग एस्पिरेंट, उसको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए अपनी स्किल डेवलप करने के लिए या एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को मास्टर करने में? So there's a very famous movie, Fast and Furious, and there's a dialogue in that. It says, "It is not the car that makes you win; it's the driver sitting inside who's driving the car makes you win." So अगर मैं आज आपको 50 लाख का इक्विपमेंट दे दूं, बट इफ यू डोंट नो आपको क्या प्ले करना है, कैसे प्ले करना है, आपके लिए वो 50 लाख का इक्विपमेंट बेकार है। वो अभी एक पीछे रील वायरल हुई थी, देयर इज अ डीजे स्पिनिंग ऑन एक ट्रक के ऊपर, वो लैपटॉप से और एक छोटे से मिक्सर से प्ले कर रहा है, जिसको डीजे स्नेक ने भी शेयर किया, वायरल हो गया था बीच में। तो वो तो एक लैपटॉप से भी प्ले कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम लोग भी शोज पे होते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में गूफ अप आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम तो लैपटॉप से पूरा सेट निकाल देते हैं अपना प्ले करके। इट इज अ स्किल दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं कई स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ पे अकेडमी, मेरे आई यूज्ड टू रन एन अकेडमी, तो कई स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे आते थे, मैं उनको हमेशा एक चीज कहता था कि यू विल टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मी। इफ यू आर प्लेइंग फॉर एन ऑडियंस एंड यू आर नॉट प्लेइंग गुड म्यूजिक, यू विल नॉट शो दैट सी आई एम अ सर्टिफाइड टीचर। ऑडियंस को उससे मतलब ही नहीं है कि आप सिंक यूज कर रहे हो, बीट मैचिंग कर रहे हो, उनको तो पता भी नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। आप टर्न टेबल यूज कर रहे हो, आप 100S यूज कर रहे हो, उनको अच्छा म्यूजिक चाहिए। उनको चाहिए कि जब वो घर जाएं तो दे आर हैप्पी, दे से कि यार पैसा वसूल, परफॉर्मेंस पैसा वसूल, अच्छे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो और वो खुशी खुशी घर जाए। So this is what I tell to my every student, every DJ, everybody I meet, that work on your skill, work on your music. आपके लैपटॉप में 10,000 गाने होने चाहिए, राइट? आपको एक एक गाना पता होना चाहिए, एक एक चीज, आपकी कलेक्शन हर महीने अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो रीमिक्स मैं आज से 5 साल पहले प्ले करता था वो आज भी प्ले कर रहा हूं। स्टैग्नेंट हो जाएगा। हम अपनी कलेक्शन को हर 6 महीने 1 साल बाद अपग्रेड करते रहते हैं, न्यू जॉनर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, वो स्किल इंपॉर्टेंट है। तो स्किल से एक और कंटिन्यूइंग क्वेश्चन ये है कि आपने इतनी बड़ी एकेडमी बनाई स्क्रैच और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स बनी, फिर क्या रीज़न रहा कि somewhere down the line you took the decision of not continuing it further? So I started Scratch in 2009. उससे पहले मैं Spin Gurus एक institute where I used to work there as an instructor. Then I started my own academy because I wanted to do something different, and that is where we became big. It's because I got a very different approach towards the education and DJing. मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को सिर्फ अकेडमी के 4 दीवारी में नहीं, उनको मज़ाक भी सीखना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स डाले, डेमो पार्टीज के, वर्कशॉप्स के। I was the first one to invite गेस्ट लेक्चर्स, डीजेज। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, एम ऑडियो और ऐसे ब्रांड्स के मैं टेक्निकल हेड्स को भी बुलाता था दैट स्टूडेंट्स टू गेट अ 360 डिग्री अप्रोच टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी दैट दे यूजिंग। सो व्हाट हैपेंड इज टिल 2015, 16, इवन टिल 17, जो स्टूडेंट्स थे ना वो बहुत डेडिकेटेड थे विद द सोशल मीडिया एंड स्पेशली विद यूट्यूब। अब लोग क्या जो बाद की जनरेशन आई हमारे पास सीखने के लिए, वो स्टूडेंट एक स्टेज देखता था कि सर मैंने ये सनबर्न का स्टेज है, वो ग्लैमर देखते हैं, ग्लैमर देखते थे। सो दे वांटेड टू रीच टू दैट स्टेज बट दे डिडंट हैव द पेशेंस, दे डिडंट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क टू रीच देयर। उनको ऐसा लगता था कि बस अब हमने इनको पैसा दे दिया तो ये हमारे को वहां पहुंचा दे, और वो ये नहीं समझते थे कि उसके पीछे की मेहनत लगेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक टाइम बीच में ऐसा आया दैट स्टूडेंट्स को हम कोर्स कराते थे, 2 महीने का कोर्स करते करते 4 महीने 5 महीने भी उनको लग जाते थे। उसके बाद भी आई यूज्ड टू सिट एंड फाइंड विद देम कि उनको म्यूजिक ही नहीं पता। तो उनको ऐसा चाहिए था कि सर म्यूजिक भी आप लोग दे दो, एक पूरा पैकेज कर दो, दे डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क। सो that is where I felt कि I think I am putting more hard work over here. That's the I am student. putting more time in the, and you know we are pushing them more, but they don't want to get pushed. So
every action has an equal and opposite reaction. Exactly. I think post COVID also we were running the academy, but post COVID the scenario in the industry became very. No, but you are right. ये actually हम इतने सारे फील्ड के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड ये जो प्रॉब्लम है ये यंग जनरेशन में एज सच है, एग्जिस्ट कर रही है Right. कि किसी भी फील्ड में वेदर इट इज़ ऑडियो इंजीनियरिंग, वेदर इट इज़ म्यूजिक प्रोडक्शन, वेदर इट इज़ डीजेइंग जैसा आपने बताया, Right. या इवन कोई मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहता है, तो द जनरेशन, एंटायर जनरेशन इज़ मोर फोकस्ड कि भाई मेरे को वो चीज़ चाहिए, Right. बट वो जर्नी को एंजॉय नहीं करना जर्नी को एंजॉय नहीं हाँ, करना चाहता. वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. एग्जैक्टली. एंड व्हाट हैपेंस आल्सो, उसमें से कई लोगों को जब वो स्टेज मिल जाता है ना, तब उसके बाद उनको समझ ही नहीं आता कि अब मुझे क्या करना है. बिल्कुल. So many artists like that also, कि उनको स्टेज मिल जाता है, then they don't know what's the next step. I think it's also because lot of people only think that social media is going to take them big. No, it's always a combination. बिल्कुल. मेरे गुरु ने मेरे को एक बड़ी अच्छी बात समझाई थी. वो कहते थे कि टैलेंट और मार्केटिंग should go hand in hand. बिल्कुल. अगर मार्केटिंग बहुत ऊपर है, टैलेंट नीचे है, तो वो आप सबको सस्टेन नहीं नहीं हो कर पाएगा. And vice टैलेंट versa बहुत also. अच्छा और मार्केटिंग नीचे है, तो आप बहुत अच्छे हो गए अपनी क्राफ्ट में, बट यू विल नेवर बी एबल टू किसी को पता ही नहीं चलेगा. Exactly. So I think a 360 degree approach and a balance between both of the worlds is very important. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सामने आई जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी आपके बारे में कि आपने अपनी जर्नी में कई बार नाम बदला अपना स्टेज नेम. Right. तो उसके बारे में बताइए मेरे को, क्या रीजंस रहे 3-4 बार नाम बदलने के? So मेरा नाम है सुशैन. हाँ जी. तो क्या हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे तो लगा डीजे सुशैन नाम रखते हैं, बट देन आई फाउंड के मेरे अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ही मेरा नाम ठीक से प्रोनाउंस और राइट नहीं कर पाते. तो मैं क्या करूँगा, व्हेन आई स्टार्टेड डीजिंग तब नया नया ऑर्कुट और हाई फाइव का टाइम था. बिल्कुल बिल्कुल. तो तब क्या हुआ कि आई वाज स्पीकिंग टू अ वेरी सीनियर डीजे फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड उन्होंने मुझे बात बोली कि यार क्या होता है कि अभी ना आप जब शोज करते हो तो लोग आपका नाम नोट करेंगे, आपको ढूंढेंगे, तो वो ना नाम थोड़ा सिंपल ऐसा रखो कि प्रोनाउंस करना और रिकॉग्नाइज करना ईजी हो. तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी. सो माई फादर गेव मी द नेम कि यार भाई सुशैन का तो यू कैन कीप सू, एक पेट नेम है. मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार अच्छा नाम है. Now what happened in after lockdown, I started singing commercially, so I released 4-5 original songs. Okay. Then I actively started singing in my shows. तो फिर मुझे ऐसा तो because I'm also an artist manager, we manage a lot of talent. So I sit with the client. So I basically have all the three perspectives. I have the perspective of an artist, of an event manager, and a client. तब मुझे एक चीज़ लगी कि जैसे मेरे नाम के आगे डीजे वर्ड आ जाता है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सिंगर है कि डीजे है. एंड ऑल्सो बिकॉज मैं गाने निकाल रहा हूँ, तो कई बार जब नाम उसमें एज अ सिंगर में भी डीजे शो आता है, तो लोगों को लगता है अच्छा इसने रीमिक्स किया होगा या प्रोड्यूस किया होगा. वो कन्वेंशन वही बनी हुई है. राइट. सो टू चेंज दैट होल image, I thought to change the name, so I changed my name last year to Star. Okay. Yeah. So now your stage name is Star. It's Star. Okay. That's and I don't prefix it with the DJ and all. I just write Star so that it doesn't give an image to anybody. Because अभी मैं जो set कर रहा हूँ, that's a hybrid set. So I'm DJing and singing together. तो जब आप स्टेज पर डीजेइंग भी कर रहे हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, मैंने देखा है कई बार आप एमसीइंग भी कर रहे होते हैं, तो क्या 3 गुना पैसा मिलता है या पैसा एक ही का मिलता है? पैसा 1 गुना ही मिलता है. पैसा उतना ही मिलता है, पैसा कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहा आजकल. बट yes, it is something that is standing me apart from others. Exactly. So वो लॉन्ग टर्म में मुझे पता है कि वो ऑडियंस को लगेगा, as I said to you, it's an entertainer. हाँ जी. अभी लास्ट शो में भी ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड विद अ डीजिंग सेट, इन बिटवीन मुझे लगा कि अब माहौल बना हुआ है, गाना चाहिए. फिर एक सेट आई डू मेडलेस, then I came back on the console, then we did. So ऐसे में, and then I stopped the crowd, I talked to them, I got the bride and groom on the stage, उनकी फैमिली को बुलाया, कुछ उनके साथ इंटरेक्शन करी. So they feel कि हाँ यार ये कुछ अलग है, कुछ मजा आया. It is not कि हम लोग सिर्फ गाने सुने और वापस आ गए. बिल्कुल. एक एनर्जी थी. तो वो लोगों को बहुत पसंद आती है, and I'm sure that will go. नहीं, आपके शोज में बहुत बार हमने देखा है कि जिस टाइप से आप इंटरेक्शन करते हो, दैट्स ऑब्वियसली द फैक्टर दैट मेक्स यू स्टैंड आउट. बिकॉज नॉर्मली इतने सालों से हम भी बचपन से डीजेस को देख रहे हैं, डीजे यूज्ड टू बी समवन जो कि पीछे क्राउड के एक कंसोल की दीवार के पीछे बैठा हुआ है अपना एक कंसोल लेकर, और कोई इंटरेक्शन नहीं है, अपना मस्ती में, यू नो. एंड डीजेस के बारे में एक इमेज लोगों की होती थी कि भाई हो सकता है नशे में रहते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते. बट यू हैव रियली broken that image and you have come out of that so nicely. Right. So we're really happy about that. Thank you, sir. Thank you so much. तो सुशैन, मुझे ये बताइए कि जब आप शो के लिए जा रहे होते हैं, साउंड चेक हो गया, शो आधे घंटे में स्टार्ट होने वाला,
तो क्या माइंडसेट होता है एग्जैक्टली मतलब कभी आपको लगता है कि भाई कोई ग्लिच ना हो जाए इक्विपमेंट में, या कोई आपको गानों की टेंशन होती है, या कभी क्राउड कोई ऐसा राउडी होता है आपको उसको देखकर लग रहा होता है, आप कैसा मतलब सोचते हैं शो से पहले? सो यूजुअली कितने भी शो कर लो, एक थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, एंड आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू हैव एंग्जाइटी, बिकॉज दैट इज वेयर यू रिस्पेक्ट योर आर्ट। जी, क्योंकि अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके कह रहे ये तो है, दैट इज मैं तो कर ही लूंगा वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा आपके अंदर उस टाइम कॉन्शियसनेस होनी चाहिए इसको लेके कि मेरे को क्या करना है। ऑफ कोर्स रहता है, हम लोग साउंड चेक करते हैं, अपना साउंड चेक भी पता चल जाता है कि टेक्निकल्स में क्या प्रॉब्लम है, या आज हमारे को ये चैलेंजेस स्टेज पे आने पड़ेंगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया आप कितना भी टेक राइडर भेजिए, कितना भी पहले प्री मीटिंग कुछ ना कुछ तो goof ups होते ही होते हैं। एग्जैक्टली, goof ups होते ही होते हैं, थिंग्स विल नॉट द वे यू हैव प्लान्ड। तो वो रहता है, बट दैट्स अगेन आई टेल इट टू ऑल द डीजेस दैट ट्रबल शूटिंग यू शुड हैव बैकअप्स विद यू। आई ऑलवेज कैरी, मैं बहुत बड़े बैग्स कैरी करता हूँ। लोग कहते हैं अरे इतना बैकअप, इतनी केबल्स, मैं हर केबल की अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट डिपेंडेंट ऑन अ वेंडर। मेरे बैग में माइक भी रहता है। Okay. अगर मैंने, जबकि वोकल माइक सब बोलते हैं हम लोग, लेकिन आई ऑलवेज कीप अ वायर्ड माइक एज वेल, कि व्हाई शुड आई बी डिपेंडेंट ऑन द वेंडर? बिल्कुल, इफ ही डज अ goof up that will शो खराब ही हो जाएगा फिर। हाँ, ऑडियंस को नहीं पता कि किसकी गलती थी, साउंड खराब है क्या है, वो तो ब्लेम करेगा सुशैन को कि यार साउंड अच्छी नहीं थी आज, मजा नहीं आया, कान में बहुत चुभ रहा था, हाइज बहुत ज्यादा थे, बेस ना बहुत लग रहा था। तो ये बैलेंसिंग हम लोग पहले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Secondly, I meditate before the show. Okay. So before, of course, getting on the stage, so we always take the blessings of the stage. I close my eyes, remember my guru. I'm a big fan of Shiv Ji. मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो याद करता हूँ। And I always reach my venue 15-20 minutes prior, and I somewhere hide on the near the stage, and I observe my audience कि कैसी audience है। मेरे से पहले अगर कोई artist है, कोई family performances चल रही है, तो I try to read the crowd. And that is where we decide कि आज किस गाने से एंट्री करनी है। Okay. So हमारे पहले से आपका प्री डिसाइडेड नहीं होता है? तो हमारे कुछ 5 से 6 ओपनिंग इंट्रोज है। Okay. And I see my audience and then I change my intro. अगर पंजाबी ऑडियंस है, ऑलरेडी मेरे से पहले कोई सूफी सिंगर है, उसने एनर्जी उस लेवल की पहुंचाई हुई है, तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। अगर कोई सिंगर है who is not good, he is not the singer is not able to get the crowd on the floor, वो नहीं लेकर आ पाए, तो मेरी एंट्री चेंज हो जाएगी। ओके, सो हम लोग का क्या है, और वो मेरे क्रू को पता रहता है, तो आई इमीडिएटली, कई बार तो ऐसा होता है कि जस्ट स्टेज के ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ते चढ़ते आई चेंज माय एंट्री, एंड आई टेल माय टीम ये चेंज करे, तो हमारे वो इशारे बने हुए हैं, एंड दे आर आल्सो हैबिचुअल कि ये कुछ भी कर सकता है स्टेज पे जाके। And but that is where I think we are blessed that we do a lot of hard work in terms कि हम होमवर्क बहुत करते हैं। हम एक शो से पहले 24 घंटे 48 घंटे उस शो के बारे में ही सोच रहे होते हैं। जी। And that is where I think we are doing good. And we come back home, we see कि आज क्या गलतियां रही, कहाँ कमी रही, कहाँ हम बेटर कर सकते थे। तो कई बार मेरी टीम भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि एक ही ट्रैक को 25 मास्टर बनाने पड़ते हैं उसके। एक मेरा भी इंट्रो सेट चल रहा है जिसका भी आई थिंक वी आर एट द 29th मास्टर, तो इस बार आया तो उसने 29th एडिशन लिखा था। क्योंकि हर बार हम जाते हैं तो बट दैट जस्ट शोज ना कि आप डिटेल को कितना अटेंशन देते हो। वो तो देखिए, परफेक्शनिस्ट अगर नहीं होंगे तो आई एम श्योर मजा नहीं आएगा। yes. तो आपने टेक राइडर की जैसे बात करी, तो आपके टेक राइडर में नॉर्मली क्या क्या होता है? इज इट डिपेंडेंट ऑन द वेन्यू, द बजट, या नॉर्मली आपने एक बना रखा है सेट कि भाई मुझे इतना तो मिनिमम चाहिए? सर सी, आई डोंट लाइक, as I said to you, I've got all the 3 perspectives of a client, of an event manager, of an artist. मैं कभी भी अपने clients को overburden नहीं करता। I demand what I require. कई मैंने DJs का देखा है कि जान के to show that they are fancy, तो 4 equipment extra, जी मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मेरा बहुत simple tech rider, I need 2 CDJs, a mixer, a very good mic, booth monitor, और recently जब से मैंने singing करना start किया तो I ask for an in-ear monitor. Okay. Yeah. So that is my tech rider. मेरा जो भी of course crew आ रहा है साथ में, अगर percussionist है, ढोली है, VJ है, उनको अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो है, बट फॉर दैट ऑल्सो वी डोंट आस्क फॉर समथिंग वेरी फैंसी। ऑफ कोर्स साउंड है, अच्छा साउंड होना चाहिए, अच्छा मिक्सर होना चाहिए, डिजिटल मिक्सर, जो कि एक बेसिक चीज़ें हैं जस्ट टू गिव अ बेटर आउटपुट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग फैंसी। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट डू एनीथिंग ऑन द स्टेज। तो पानी की बोतलें बस हम रख पाते हैं और हम अपना शो करके आ जाते हैं। तो जैसे अभी आपने बात करी कि जो प्राइमरी चीज़ आपको परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, एक सीडी प्लेयर 2 आपको चाहिए और एक मिक्सर चाहिए। तो एक ये चीज़ बताइए कि जैसे आजकल मान लीजिए हम पायनियर की बात करें, पायनियर में ऑल इन वन कंट्रोलर्स हैं, फॉर एग्जांपल RX3 है, AZ है, ओपस स्क्वाड है।
तो अगर कोई बंदा AZ या ओपस क्वाड लेकर परफॉर्म करना चाहता है, सो कैन ही डू दैट या उसको CD प्लेयर चाहिए होता है? आई मीन क्या डिफरेंस होता है? Sir, I personally use XZ. ओके. Whenever I'm traveling outside of Delhi, I ask for CDJ 3000 because उसमें थोड़ा searching is better playlist. Okay. पहले मैं 2000 use करता था, but I felt कि उसका थोड़ा searching और उसका playlisting और ये सब बहुत easy है for wedding specially. ओके. अगर आप pre-made set बना के लेके जा रहे हैं या house, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता. but for weddings I feel 3000 has better technology. उसके अलावा I love performing through controllers. Because for weddings, laptop आपके हाथ में है, controller आपके हाथ में है, your searching becomes easy. अच्छा, Indian weddings में क्या होता है कि there's a lot of demand, different demand. फरमाइश आती है. फरमाइशें आती है और ऐसे आप as a DJ, it's not really necessary कि आपका सब कुछ हो. अब let's say a client wants something regional, कोई पुराना गाना चाहिए, कोई they want something very new, you have not heard it, you can have it. Immediately आप download करो. So rather than saying no to the client कि नहीं जी मेरे पास ये गाना नहीं है, I simply ask okay sir 5 minutes. And I have got my assistant DJ, वो तब तक उसको मैं गाना बताया था, वो तुरंत उसको डाउनलोड करके रखता है, क्यू करके रखता है, and we pay for that. बिल्कुल. So कंट्रोलर्स के साथ भी डीजिंग अच्छी होती है सर. सिर्फ only thing is that the sound card should be good. तो जो भी आपने पायनियर के कंट्रोलर्स के नाम लिए उन सबके साउंड कार्ड्स बहुत अच्छे हैं. थोड़ा अगर हम लोग फ्लेक्स 4 या छोटे उसमें हाँ, ऑब्वियसली वहाँ तो अलग से फिर लगाना पड़ता है, बेटर है. बट दे आर आल्सो वेरी गुड फॉर स्मॉल वेडिंग्स. अगर आपके कहीं पे बहुत छोटा वेडिंग सेटअप है, आप कर सकते हो. एक टाइम होता था स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क मी के सर ये साउंड कार्ड अच्छा है, ये वेव ऑडियो और ये, आई यूज्ड टू से टू देम कि भाई जो स्पीकर में तुम प्ले कर रहे हो वो तो नकली है. आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो बट द स्पीकर दैट इज वो JBL की कॉपी है. वो JBL की कॉपी है. एग्जैक्टली. अब लेकिन क्या हो गया दैट द साउंड एंड टेक हैज इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली. द ब्रांड्स, पीपल नो द ब्रांड. बिल्कुल. एंड अब ऐसा टाइम आ गया सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, द क्लाइंट्स नो द ब्रांड. सो दीस टाइम क्लाइंट्स आल्सो से कि यार हमारे को DNB लगवाना है या हमारे को वर्टेक लगवाना है. सो टाइम्स आर चेंज. तो जैसे अभी ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं, तो पायनियर भी CDJs बना रहा है, डेनॉन भी बना रहा है. तो क्या रीज़न है कि ज़्यादातर DJs पायनियर की तरफ जाते हैं? आई मीन डेनॉन एज अ ब्रांड कभी उतना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश क्यों नहीं कर पाया? इज इट अ बायस या कोई टेक्नोलॉजिकल इनकेपेबिलिटी है? सर टेक्नोलॉजिकल इनकेपेबिलिटी तो नहीं है. सी when we started, Denon was very hit. Exactly, because there was a time I remember जब Denon का बहुत चर्चा होता था. Exactly. But what Pioneer did, Pioneer improved the technology at the right time. Okay. Exactly when जब Pioneer के 1000 Mark III आए थे. हाँ जी, हाँ जी. That was a revolution in the industry. बिल्कुल. Because पहली बार किसी ने CD turntable देखा था. उस टाइम पे Denon के भी आते थे, but वो बहुत छोटे और वो sound clarity वो नहीं होती थी. तो आई थिंक दैट इज वेयर द पायनियर टुक थिंग्स एज अ रेवोल्यूशन. कि उन्होंने वो 1000 Mark III आया, फिर उन्होंने उसके बाद इमीडिएटली 2000 रिलीज किया. दे वर्कड ऑन अ कम्युनिटी. दे वर्कड ऑन, they used to host War of the DJs, championships hold करते थे. They got DJs as brand ambassadors. तो I think Pioneer worked on their marketing, worked on the user. वही आपकी बात आ गई कि talent और marketing साथ साथ चला. Exactly. So Pioneer had the capability and they marketed it well. So they balanced it out. Okay. For I think a good long time in my career, I was using Tractor. हाँ. Right. And Tractor बहुत अच्छा था, but again improve नहीं किया उन्होंने अपने आप को. They didn't work आगे टेक्नोलॉजी beyond a certain point. Beyond a certain point. Exactly. I think same with Denon. Denon के CD players I've heard are very good. Very good. Yeah. But वही है कि Pioneer का user friendly approach है हर जगह. And now because of Record Box, so the popularity of Record Box. Exactly. So the entry level controllers पे अगर बच्चा सीख रहा है Record Box पे, तो hire में भी उसको easy हो जाता है. और फिर Pioneer is now Serato and Record Box compatible. Exactly. So इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर यूज करता नहीं, but mapping भी हो सकती है. But I think their systems are robust. And they are dependable, very user friendly, थोड़ा finish अच्छी है. And they listen to the DJs, I would say, कि वो सुनते हैं कि अच्छा ये requirement है तो निकालो. Plus I think they have built a whole ecosystem around with them. वो RMX भी है, controllers भी है, तो आपका एक pen drive हर जगह चलता है. बिल्कुल. Software laptop हर जगह connect होता है. तो I think they have worked on that space. बिल्कुल. अच्छा ये बताइए कि आजकल के DJing scene में turntables की क्या relevance है और कहाँ use होती है? Sir, turntablists I think बहुत कम रह गए. When I started, there were a lot of turntables. क्योंकि अभी भी ब्रांड्स तो बना रहे हैं, जैसे पायनियर बनाता है, PLX 500, 1000 आता है, और भी ब्रांड्स के आते हैं, ऑडियो टेक्निका का भी है. तो अभी कुछ होता है यूज, मतलब आप लोग कभी कर रहे होते हैं? होता है सर. इवन आई एम प्लानिंग टू बाय अ टर्नटेबल फॉर माई सेल्फ, बट आई एम थिंकिंग टू यूज इट इन माई बेडरूम के भाई अपने लिए मिक्सिंग करने के लिए. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी टर्नटेबल्स टू अ क्लब.
And डेलिकेट है बहुत. Exactly. And they are not easily available on rentals. Exactly. हर क्लब में उनका एक सिस्टम लगा होता है. हाँ And जी. if you're calling you and they are replaced, कई हैं DJs ऐसे, they are very good DJs. Skip is there. He has taken a revolution in turntablism. I've seen Skip from his beginning to where he is now. Spin Dog from Mumbai. There are a lot of good DJs are there who are still into turntablism. And but majority, if you see, around 95% DJs, they don't know it. Even for scratching, I would say, मैं जब scratching करता हूँ तो कई लोगों को लगता है कि अरे ये क्या कर रहा है, this is something a dinosaur technique उनको लगती है कि क्या हो रहा है. आया तो वो वहीं से है ना. आया वहीं से ही है. अभी वही बात है ना, यंग जनरेशन को तो मालूम ही नहीं है ना, रूट्स नहीं मालूम है उनको. Exactly. But sir, it's not in the need of the hour as well. एक टाइम होता था कि battle championships होती थी. That is where DJs used to get recognition. हाँ जी. Today that has been replaced by social media. अगर आपके गाना आपने remix निकाला है, आपका कोई प्ले करता हुआ वीडियो वायरल हो गया तो वैसे ही रिकग्नाइज हो जाओगे. आपको 50 शो मिल गया उससे. अच्छा ये बताइए, आप जैसे शोज कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स के शोज हैं, आप क्लब्स में भी आपको बुलाया जाता है, वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का क्राउड होता है, वहाँ पे ड्रिंक्स भी चल रही है, हाई है क्राउड, वेडिंग का क्राउड अलग है, कॉर्पोरेट इवेंट्स में अलग है, कोई पूल पार्टी है उसमें डिफरेंट टाइप का क्राउड है. कहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है आपको? सर आई लव डूइंग वेडिंग्स. अच्छा, क्या खास बात होती है वेडिंग्स में? मतलब सर क्या होता है कि लॉट ऑफ डीजेस डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक फंडा बिहाइंड इट. द मोमेंट यू गेट ऑन द स्टेज, जस्ट थिंक कि मेरे भाई की शादी है, दिस इज माय ब्रदर्स वेडिंग. ओके. द डे यू स्टार्ट, मतलब आप अपना ट्रीट करके करो? अपना ट्रीट करके करता हूँ. सी ऐसा नहीं है कि क्लब्स अच्छे नहीं है या वो अच्छे नहीं है, बट आई जस्ट लव डूइंग वेडिंग्स. कॉर्पोरेट इवेंट्स एज वेल, दे आर वेरी गुड, बट जो वेडिंग्स में फील आती है, फन आता है, इट इज बिकॉज एवरीबडी इज हैप्पी देयर. मुझे ऐसा लगता है कई बार जब मैं क्लब्स में जाता हूँ ना तो कोई लड़के भी आया हुआ है, कोई आज डिप्रेशन में भी आया हुआ है. एग्जैक्टली. एंड कॉर्पोरेट पे तो आधे से ज्यादा ड्यूटी करने आए होते हैं. एग्जैक्टली. कई लोग शो ऑफ करना चाह रहे हैं. एग्जैक्टली. तो वहां पर क्या है, एक आजकल बहुत कल्चर हो गया कि वो शैंपेन शॉवर्स करने हैं लोगों को. तो वहां पर क्या वो रिक्वेस्ट आ जाती है, जी उसको शैंपेन शॉवर करना है, अब आपका म्यूजिक सेट जो भी है आप उसको चेंज करो. दैट आल्सो हैपेंस इन वेडिंग्स कि आपको इमीडिएटली चेंज करना पड़ता है, बट स्टिल दैट्स अ वेरी वार्म अप्रोच टुवर्ड्स इट. तो मुझे तो बड़ा मजा आता है वेडिंग्स करने में. तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्राउड किस में, वेडिंग्स में होता है या कॉर्पोरेट में होता है? मतलब जहाँ पे डिमांड कर रहे हो आपसे लोग, वेडिंग्स में होता है? बिल्कुल. ओके. और वो डिमांड भी मैं आपको बताता हूँ, कई लोग ना इस पे बहुत लिखते हैं रिक्वेस्ट नहीं लेनी चाहिए. मैं उसमें एक बड़ा सिंपल फंडा मानता हूँ कि अगर आज आपको किसी ने बुक किया है, इट इज फॉर देम, ऑफ कोर्स. सो यू शुड, एंड इफ certain sort of request is coming to you again and again, that is where I think your music is not good. आपने सही ट्रैक नहीं पकड़ा हुआ है, क्योंकि ऑडियंस अगर आपसे कुछ मांग रही है और आप किसी और सुर पे लगे हुए हैं, तो आई थिंक नीड टू चेंज. नहीं, मेरा तो यही मानना है हमेशा कि म्यूजिक किसी भी टाइप का हो, वेदर इट इज वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल या पॉपुलर या आपकी डीजेइंग, इट इज ऑलवेज ऑडियंस ओरिएंटेड. एग्जैक्टली. अगर हम ऑडियंस को खुशी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फायदा ही कुछ नहीं है चीज का. तो एग्जैक्टली. So I think, and that is where I love doing weddings, because music, I am a hardcore Bollywood freak. Okay. And I love techno on the other hand. तो आपको पुराने गाने ज्यादा पसंद हैं या आजकल का म्यूजिक ज्यादा पसंद है? सर मुझे सब कुछ पसंद है. अच्छा. I also listen to Yanni. I also listen to Ilayaraja. I also listen to Rafi Saab. I also listen to Mehndi Hasan Saab. Okay. I listen to everything. Of course, I've not got into K-pop and all. Hip hop, मेरे को इतना, I don't have inclination towards hip hop. But उसके rap मुझे especially, I don't get so much inclined towards it. But उसके अलावा I love techno, I love electronic music. Down tempo मैं बहुत सुनता हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत melodies, patterns पे है. तो अब क्या हो गया है कि वेडिंग्स में टेक्नो बहुत आ गया है, तो दैट इज वेयर वी आल्सो एंजॉय प्लेइंग. क्योंकि आप एक वेडिंग में सोचिए, आप क्लब में जाके प्ले करेंगे, आप एक या दो जॉनर्स प्ले करेंगे. वेडिंग आप प्लेइंग 7 to 8 जॉनर्स. हम बॉली टेक्नो भी कर रहे हैं, टेक्नो भी कर रहे हैं, हाउस भी कर रहे हैं, बॉलीवुड, पंजाबी, हिप हॉप, यूके भाषा. उसका मजा ही अलग है. उसका मजा ही अलग है. उसका मजा ही अलग है. अच्छा ये बताइए, सबसे आपका फेवरेट वेन्यू क्या है? इतने सारे आप परफॉर्म करते रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कहाँ आपको सबसे ज्यादा मजा आया? सर I told you, वो तो हमने सुन लिया, श्रीलंका वाला. I think one platform that changed my life was IPL. I was the first official DJ for IPL Extra Innings T20. Okay. और मैं आपको यकीन बताऊं, मेरे को दिन तक भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ. अच्छा. It is when so I used to come live on Setmax. So my first day was there और मुझे दिन में नहीं पता था. I was 21 years old. तो एक और everybody on the set was क्या है, इसकी तो DJ Academy इतना छोटा बच्चा है, तो I was very young at that point of time. तो the director क्यों चल रहा था 19th and it was live. So director जी का immediately message आया कि hi, I'm the director.
एंड बस आपको इतना बताना है कि आप लाइव हो एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल वाचिंग यू राइट नाउ, सो प्लीज डोंट डू एनी goof up. और एंड दैट वाज द डे आई वाज सपोज्ड टू स्क्रैच ऑन अ दिस स्मॉल जॉब डायल डीडीजे Okay. T1 का पायनियर हाँ, था. हाँ, उसका हाँ. वीडियो आज भी है and कई लोग उस पे कहते हैं कि यार इतने छोटे से कंट्रोलर पे यू हैव स्क्रैच सो वेल. तो आई थिंक दैट बट इस तरीके के स्टेजेस पर परफॉर्म करने के बाद आई एम श्योर डर निकल जाता होगा ना. अभी आपने वहां कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो उसके बाद. सर क्या हुआ था कि मैं उस IPL जाना नहीं चाह रहा था. Okay. I had some family trouble. I sent a lot of DJs instead of me. But उन्होंने कहा कि एक बार आप आ जाओ because we are finding it difficult to book somebody. तो मैं वहाँ गया तो मेरा बस एक आगे कंट्रोलर था. And they said कि आप इस पे क्या क्या कर सकते हो. मैंने उनको 10 मिनट में ना हॉट क्यू वॉट क्यू लूप वूप सब एक साथ एक ही चीज़ में करके दिखाते. They said कि ये तो बहुत अच्छा है. सर क्या होता है कि आई ऑलवेज फील कि इफ़ यू नो द टेक्नोलॉजी एंड इफ यू नो कि मेरा म्यूजिक अच्छा है, आपने होमवर्क अच्छा किया हुआ है ना, तो आपको पता है कि यार एग्जाम में पास कर लूंगा. बिल्कुल. सो जब उन्होंने मेरे को बोला भी ना दैट देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल वाचिंग यू राइट नाउ, वन goof up विल बी हर्ड ओवर देयर. इन द एंटायर सीजन ऑफ द फर्स्ट IPL देयर वाज नॉट इवन वन goof up. एक बार एक ग्लिच आया था, वो भी वायर का ग्लिच था, वो मेरा नहीं था. ओके. सो मेरा टेक्नोलॉजी, मैं इतना होमवर्क करता था, मैं रात को उनको कट्स भेजता था, सुनाता था, ये करता था. इट्स बिकॉज अगर आप तैयारी करके गए हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. So I think that stage changed my life forever. It was a turning point in my life. I did sports for 5 years. मैंने Pepsi Football T20 किया, अच्छा. IBBF किया, IGCL किया, corporate shows करे. So I think that changed my life. ओके. और सुशांत, जाते जाते अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो यंग जनरेशन है, हम बार बार उनकी बात कर रहे हैं जी. तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हो, आपको देखकर आई एम श्योर बहुत सारे लोग जी. इंटरेस्ट बनता है उनका डीजेइंग में. Right. तो आप क्या उनके लिए एडवाइस देना चाहोगे कि वो अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? पहला, they should always decide before entering कि क्या वो म्यूजिक के लिए आ रहे हैं, they love music or they love that stage. If they love that stage, I think it's not meant for them. If they love music, then the second step is कि आपको पहला प्यार क्या है म्यूजिक से, तो पहले अपने म्यूजिक पे काम करो. लिसन टू म्यूजिक, कलेक्ट म्यूजिक, स्टार्ट कलेक्टिंग म्यूजिक, अपनी कलेक्शन बनाओ, प्लेलिस्ट बनाओ, और काइंड ऑफ विजुअलाइज दैट होल सिनेरियो इन योर माइंड कि अच्छा मैं ये गाने के साथ ये गाना प्ले करूंगा तो ऑडियंस का रिएक्शन ये आएगा, ये उनको अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा. दैट इज हाउ यू इमेजिन योर परफॉर्मेंस. देन कम्स अंडरस्टैंड द इक्विपमेंट. तो पहला स्टेप ही यही है कि अपना म्यूजिक सीखो, म्यूजिक समझो, टेक्नोलॉजी को समझो. उसके बाद थर्ड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज गेट इनटू द कम्युनिटी. लोग क्या करते हैं, बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि नहीं मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा. आपको कहीं भी एक सर्कल बिल्ड करना पड़ेगा. वेदर You have to be flexible. You have to be flexible. So मेरा इनिशियल जब मैंने स्टार्ट किया था, I never got immediately I became friends with a lot of DJs. Of course I know them, they're acquaintances, but I started developing my clients immediately because मुझे पता था कि मुझे B2C करना है. बिल्कुल. तो मैंने अपना एक क्लाइंटेल डेवलप करा कि I don't have to be dependent on an ex आर्टिस्ट मैनेजर या एजेंसी या कोई मुझे काम दे, ताकि लोग डायरेक्टली इवेंचुअली अप्रोच करें. बिल्कुल ठीक बात है. एग्जैक्टली. सो आई टुक वन रोड एंड आई फॉलोड इट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीजेस बिकॉज क्या होता है आजकल में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. कोई कहेगा अरे ये चल रहा है ट्रेंड में, ये कर लो, ट्रेंड में वो करो. सेलेक्ट योर नीश, होन योर साउंड, उसको डेवलप करो और तब आगे आप. बिल्कुल. एंड हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल यू टू डीजेस, आपने एक सुना होगा कि इट्स अ वीकेंड जॉब. लॉट ऑफ पीपल से एग्जैक्टली. बाकी दिन क्या करते हो, डीजे करते हो वीकेंड. नहीं, आज भी कोई बच्चा होता है वो कहता है कि मैं डीजेइंग करता हूँ, तो नॉर्मली उसके चाचा चाची ये कहते हैं कि, या कोई भी रिलेटिव कि भाई ठीक है डीजेइंग तो करते हो, बाकी क्या करते हो. राइट. तो वो कन्वेंशन है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. सर आई टिल डेट, इवन आफ्टर 18 years I worked around 14 to 15 hours a day. ओके. And whenever after that also I get up from my work, मुझे ऐसा लगता है कि यार काश 4-5 घंटे और मिल जाए. तो काम उतना है सर. एंड इट इज सिंपली कि आप अपनी चीज को कैसे लेते हो. जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कैसे देखिए, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, बट कोर्ट के बाहर एक नोटरी करने वाला भी एक वकील होता है और कोर्ट के अंदर भी एक वकील होता है. बिल्कुल. ऐसे बहुत सारे बैंक्वेट में प्ले करने वाले डीजेस भी होते हैं, और जो ए लिस्टर्स है वो भी डीजेस होते हैं. वो कैसे हैं, वो अपनी मेहनत की वजह से. दे हैव अंडरस्टूड द क्राफ्ट, दे हैव अंडरस्टूड द मार्केट, दे आर द ट्रेंड मेकर्स. दैट इज हाउ दे डू इट. बिल्कुल. अब मेरे को कई लोगों ने बोला कि आप ये गा भी रहे हो और डीजेइंग भी कर रहे हो, ये इमर्सिव भी कर रहे हो. आई सेड कि after 100 songs I will ask you the same question. Till that time I don't want to stop. Exactly. तो एक टाइम अपने आप को दो, एक सर्टेन टारगेट दो कि यार यहाँ तक तो मैं अपने आप को टेस्ट एंड ट्राई करूंगा. आई एम 35, आई हैव किड्स, आई हैव गॉट फैमिली, लेकिन आज भी मैं फेल होता हूँ रोज एक्सपेरिमेंट करते हैं काम में. और वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वन डे वील क्रैक अप समथिंग न्यू, वन डे वील क्रैक अप समथिंग न्यू. बिल्कुल.
तो वो इम्पॉर्टेंट है फॉर डीजेस. आई थिंक कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप वर्किंग हार्ड, अपना एक नीश डेवलप करो और उस पर काम करते रहो. दैट्स इम्पॉर्टेंट. चलो सुशेन, on this note, I hope for many such podcasts with you in the future. थैंक यू सर. And once again, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, स्टार ने आज हमारे पॉडकास्ट का टेम्पो लिटरली काफ़ी उठा दिया. इनका एनर्जी, पैशन और डेडिकेशन वाकई में नेक्स्ट लेवल है. अगर आप में से कुछ एस्पिरेंट डीजेज हैं जो डीजे इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आपको डीजेइंग का शौक है, तो आई एम श्योर आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा. दोस्तों, ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. मैं हूं दीपित जैन. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और सुपरस्टार के साथ.